नमस्कार, मैं हूं शोभा पटेल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एचएससी बोर्ड परीक्षा हिंदी का कृति पत्रिका का प्रारूप देखने वाले हैं। इसमें नमूना कृति पत्रिका का यानी प्रश्न पत्र का प्रारूप पहले देखने वाले हैं, फिर उसका आदर्श उत्तर पत्र भी हम देखने वाले हैं और हमारे कृति पत्रिका के 5 भाग हैं। इनमें से पहला विभाग आज हम देखने वाले हैं। इसमें एचएससी बोर्ड हिंदी परीक्षा 2021 ये आप परीक्षा देने वाले हैं। इसमें कुल अंक 100 हैं। इनमें से लेखी परीक्षा 80 अंकों की है और मौखिक परीक्षा 20 अंकों की है। अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपकी मौखिक परीक्षा होने वाली है। अब लेखी परीक्षा की हम तैयारी करने वाले हैं। यह कृति पत्रिका प्रारूप जो है लेखी परीक्षा का है। लेखी परीक्षा कुल अंक 80 अंकों की है। इसमें 5 विभाग हैं। इनमें से पहला विभाग गद्य विभाग है और इसके लिए 20 अंक हैं। अब 20 अंक के लिए हमारे इस साल 2 पार्ट इनमें से काट दिए हैं और 4 पार्ट अध्ययन के लिए है। इनमें यह आदर्श बदला, पाक के 4 हथियार, सुनो किशोरी, ओझन विघटन का संकट, ये 4 गद्य पाठ हैं और इस 4 गद्य पाठ पर आपको 20 अंक की तैयारी करनी है। सबसे पहले हम कृति पत्रिका का प्रारूप देखते हैं। पहले विभाग में हमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अ, आ, ई। यह हमें 20 अंकों के लिए इसमें बांट दिया है। इनमें से कृति 1 अ देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए यह अविभाग है। विभाग 1 का अ अंक जो है इसमें 6 अंक के लिए आपको 3 कृतियां लिखनी है, 2-2 अंक के लिए। आकलन, इसमें 4 घटक आपको लिखने हैं। हर घटक के लिए आधा अंक मिलने वाला है और कुल अंक 2 हैं आकलन के लिए। शब्द संपदा उसी तरह 4 घटक है। इसमें समानार्थी, विलोमार्थी, शब्द युग्म, इस तरह के हम शब्द संपदा की तैयारी कर चुके हैं और 4 घटक लिख रहे हैं। हर घटक के लिए आधा अंक है और इस तरह शब्द संपदा 2 अंक के लिए है। अभिव्यक्ति, जो परिचय दिया है उसी पर आधारित एक अभिव्यक्ति के लिए आपको सवाल पूछा जाएगा। वो 40 से 50 शब्दों में आपको इसका उत्तर अपना स्वमत लिखना है, आपका मत लिखना है और इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपने जो गद्यांश पढ़ा है उस गद्यांश पर आधारित एक सवाल पूछा जाएगा और अपनी भाषा में अपने विचार 40 से 50 शब्दों में मतलब 5 पंक्तियों में आपको यह उत्तर लिखना है 2 अंक के लिए। इस तरह कृति 1 ये 6 अंक के लिए आपको लिखना है। 4 पाठ में से एक पाठ पर गद्यांश पूछा जाएगा और उस गद्यांश में आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति 2-2 अंक के लिए पूछी जाएगी। अब कृति आ देखिए, उसी तरह की है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। इसमें भी उसी तरह 6 अंक हैं। आकलन, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, इसमें 2-2 अंक बांटकर 6 अंक कुल हो गए हैं। अगर पहले पर कहानी का गद्यांश दिया जाएगा तो अगले इस आ में निबंध पर पूछा जाएगा या पत्र शैली में लिखा सुनो किशोरी पूछा जाएगा या वैज्ञानिक लेख है वो पूछा जाएगा। ध्यान में रखिए, एक कहानी पर आ जाएगा, एक अन्य विधा पर आ जाएगा। इसलिए आदर्श बदला ये कहानी है और अन्य 3 पाठों में से एक पाठ पर यहाँ पूछा जाता है। यह भी आकलन है। 4 घटक लिखने हैं, हर एक घटक के लिए आधा अंक है, 2 अंक है आकलन के लिए। उसी तरह शब्द संपदा, अगर पहले में हमें समानार्थी पूछा गया है तो विलोमार्थी पूछा जाएगा, शब्द युग्म पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा और 4 घटक आपको लिखने हैं आधे आधे अंक के लिए, इसके लिए 2 अंक है। और इस पर भी गद्यांश से संबंधित एक अभिव्यक्ति पूछी जाएगी। 40 से 50 शब्दों में आपको 2 अंक के लिए यह प्रश्न लिखना है। इस तरह कृति 1 आ 6 अंक के लिए यह प्रश्न होता है। ये देखिए कृति ई, इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि यह लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न ऐसा होता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखिए अथवा यह कोष्टक में दिया जाता है 3 में से 2 लिखिए। मतलब 3
प्रश्न आपको दिए जाएंगे और 2 लिखने हैं। हाँ, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, स्वाध्याय में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं में से आने वाले हैं। यानी हर पाठ जो गद्य पाठ है उसमें 2 लघुत्तरी प्रश्न आपके स्वाध्याय में दिए हैं। इस तरह 4 पाठ के 8 प्रश्न हैं। 8 में से 3 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और इनमें से आपको 2 की अच्छी तैयारी करनी है। और यह 6 अंक के लिए 3-3 अंक के लिए 2 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। पहले यह 80 से 100 शब्दों में था, अब यह 60 से 80 शब्दों में हो गए हैं, यानी उत्तर कम शब्दों में आपको लिखना है। और इनमें कृति क्रमांक 1 ये है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इस तरह 4 पाठ है, 4 पाठ पर यानी यह भी स्वाध्याय में हर पाठ में 2-2 साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे गए हैं और स्वाध्याय में से ही पूछे जाने वाले हैं। हर पाठ में 2 हैं, हमारे पाठ 4 हैं और 4 पाठ के 8 प्रश्न हैं। इनमें से आपको 4 पूछे जाने वाले हैं और 2 के उत्तर सही लिखने हैं, यानी 4 पाठ पर 4 प्रश्न हैं, ध्यान में रखिए। और इनमें से 2 सही लिखना है 2 अंक के लिए। और यहाँ कृति पत्रिका का प्रारूप समाप्त हो जाता है। अ के लिए 6 अंक हैं, आ के लिए 6 अंक हैं, ई के लिए 6 अंक हैं और दीर्घ ई के लिए 2 अंक हैं। और इस तरह यह पहला विभाग 20 अंक के लिए है। अब देखिए यहाँ एक नमूना उत्तर पत्रिका कृति पत्रिका मतलब प्रश्न पत्र तैयार किया है और आदर्श उत्तर पत्र भी तैयार करके आपको दिया है। यानी परीक्षा में आपके सामने कृति पत्रिका कैसे आएगी और उसका उत्तर कैसा लिखना है। सभी लिखते हैं परंतु लिखने का ढंग अलग अलग होता है, इसलिए अंक अलग अलग मिलते हैं। आपको अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए आदर्श उत्तर पत्र कैसा होना चाहिए और प्रश्न पत्र कैसा होता है। अभी तो हमने सभी पाठ के सभी विभाग दिए हैं, परंतु उस पाठ में से कोई एक 180 या 200 शब्दों का आपको गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आपको 20 अंक के लिए यह कृतियां लिखनी है। देखिए, नमूना कृति पत्रिका विभाग 1 गद्य अंक 20 है। इनमें कृति 1 अ देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए है और यह पाठ के 4 हथियार, इस पाठ का यह पाठ लिया है और इस पाठ का एक 180 से 2 शब्दों का यहाँ गद्यांश लिया है। ये ध्यान में रखिए, पाठ पढ़ाते समय हमने लंबा चौड़ा गद्यांश आपको पढ़ा है, परीक्षा के लिए इतना लंबा नहीं आता। देखिए आपके सामने है 180 से 2 शब्दों का है और वह भी आसान होता है। देखिए ध्यान में रखिए, कोई भी कठिनाई नहीं होती और परीक्षा का टेंशन नहीं लेना, परीक्षा बहुत आसान होती है। आज तक सभी पाठों के आपको वीडियो भेज दिए हैं, आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो फिर से देखिए। और यही है, इसमें कोई कठिनाई होती, बहुत आसान होते हैं। बस एक बार ये गद्यांश ध्यान से यह पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये 6 अंक के लिए आपको एक गद्यांश है, मतलब आपके लिए 12 मिनट है, क्योंकि जितने अंक होते हैं उससे दुगना आपको समय मिलता है, इसलिए 12 मिनट का समय है। इनमें से 6 मिनट में आप आराम से यह गद्यांश पढ़िए और बाद में उस पर पूछे गए प्रश्न देखिए। प्रश्न देखकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो समय बीत जाता है, इसलिए प्रारंभ में आराम से गद्यांश पढ़ना और बाद में प्रश्न देखना, जल्दी जल्दी आपको उत्तर आ सकते हैं। यह हम केवल पहले प्रश्न पत्र देखते जाएंगे। इस गद्यांश पर देखिए, संजाल पूर्ण कीजिए, 2 अंक के लिए पूछा गए हैं। पाप के शस्त्र, ये हम बाद में उसके उत्तर देने वाले हैं, क्योंकि गद्यांश में उत्तर छिपे हुए हैं। दूसरा है विलोम शब्द लिखिए। निंदा, इसके लिए विलोम शब्द जो हमने वीडियो में दिया है, आपने किया हुआ होगा सर्च। पाप, सफल, ये शब्द आपके गद्यांश में है। और यह गद्यांश जो है, पाप के 4 हथियार, यह इस गद्यांश में समाज सुधारकों को समाज किस तरह सताता है और वो जो कुछ कार्य करता है उसमें बाधा डालता है, उसे कार्य करने नहीं देता, उस पर अलग अलग शस्त्र चलाता है और उसे विफल करने का प्रयास करता है, ये इस गद्यांश का आशय है। इसलिए इस पर हमें अभिव्यक्ति लिखनी है। हम बाद में उत्तर पत्र देखने वाले हैं, अब केवल प्रश्न पत्र देख रहे हैं। आपके सामने है गद्यांश दिखाया और गद्यांश के बाद संजाल, शब्द संपदा में विलोम शब्द दिया है और अभिव्यक्ति के लिए समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णतः समाप्त करने में विफल रहे, विफल मतलब असफल रहे, इस कथन पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखिए। यह हमको 2 अंक के लिए लिखना है। अब देखिए कृति 1 आ, यहाँ भी एक गद्यांश दिया गया है। देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए यह गद्यांश दिया है। यह आदर्श बदला पाठ का है और 180 से 2 शब्दों का है। बैजू बावरा के इस संगीत पर आधारित, यानी उसकी संगीत विद्या है, उस पर आधारित यह गद्यांश दिया है। अब इस पर कृतियां किस तरह पूछी जाती हैं, देखिए।
यहाँ भी देखिए यहाँ सबसे पहले आकलन के लिए एक शब्द में उत्तर लिखिए है। असाधारण दृश्य देखते रहे, ये दर्शक देखते रहे। निह शब्द हो गए पेड़ों के पत्ते, क्योंकि बैजू बावरा सितार बजाने लगता है तो चारों ओर शब्द निह शब्दता छा जाती है। सितार बजाता रहा बैजू बावरा, मस्त और बेसुध थे हरिण। यह उत्तर गद्यांश में है और वचन परिवर्तन करना है। ताली तालियां, फूलमाला फूलमालाएं, छलांग छलांगे, अंगुली अंगुलिया, इस तरह लिखना है। और बैजू बावरा एक संगीतकार था, वो सितार वादन में प्रवीण था और अपनी सितार वो बजाता रहा। केवल दर्शक ही नहीं तो प्रकृति भी निस्तब्ध हो जाती है। इतनी उसके संगीत में यह कला या कौशल था। इसलिए आपको जो संगीतकार प्रिय लगता है, मेरा प्रिय संगीतकार, इसके बारे में आपको 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखने हैं। संगीतकार कोई भी लिखे, बैजू बावरा भी अगर आपने लिखा तो भी आपको अंक मिलने वाले हैं। बस अपने शब्दों में होने चाहिए और अपने विचार वहां लिखने चाहिए। बैजू बावरा संगीत बजा रहा था तब क्या हो रहा था, इसी तरह बैजू बावरा ने संगीत की कला क्यों विकसित की, उसके पीछे उसका कौन सा उद्देश्य था। क्योंकि पूरा पाठ आपने पढ़ा है, उसी पर भी लिख सकते हो। या आज का कोई प्रसिद्ध संगीतकार आपको याद आता है, संगीतकार के बारे में आपने पढ़ा है, तो उस पर भी लिख सकते हो। 40 से 50 शब्दों मतलब 5 से 6 पंक्तियों में आपको यह अभिव्यक्ति लिखनी है। देखिए, यह कृति क्रमांक 1 ये है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 से 80 शब्दों में लिखिए। 3 में से 2 लिखना है, 6 अंक के लिए है। अब यहाँ मैंने उत्तर नहीं दिए हैं, फिर भी सामने प्रश्न इसलिए रखे हैं। बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। ये 60 से 80 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। 3 परिच्छेदों में लिखना है। पहले परिच्छेद में प्रस्तावना देनी है, दूसरे परिच्छेद में मुख्य उत्तर लिखना है और तीसरे परिच्छेद में उत्तर का समारोप करना है। यह मैंने हर पाठ के अंतिम विभाग के वीडियो में ये लघुत्तरी उत्तर दिए हैं। आप जरूर इस वीडियो को देखिए और आप सब्सक्राइब कीजिए, आपको यह उत्तर और ये वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको लिखना यह है कि बैजू बावरा यह आदर्श बदला पाठ का है। इस पाठ के लेखक सुदर्शन हैं, तो प्रस्तावना लिखना बहुत आसान है। सुदर्शन जी हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार हैं। आदर्श बदला इस पाठ में लेखक ने बैजू बावरा नामक संगीतकार का परिचय दिया है और बैजू बावरा और तानसेन की संगीत स्पर्धा का आंखों देखा वर्णन किया है। ये प्रस्तावना लिखना और बैजू बावरा का बचपन, उसके पिता की मृत्यु, तानसेन के साथ आदर्श बदला लेना, 12 साल तक संगीत विज्ञा प्राप्त करना गुरु से, और वो फिर से तानसेन के साथ स्पर्धा करता है, तानसेन को हराता है, स्वयं जीत जाता है, परंतु जीत गया है इसलिए तानसेन को मृत्युदंड की सजा नहीं देता, तो आदर्श बदला लेता है। आपने 12 साल पहले मेरे पिताजी की बस संगीत में वे तज्ञ नहीं थे, इसलिए उनकी हत्या की थी। मैं आपकी हत्या नहीं करने वाला हूँ। आपके पास जो कुछ कला है, ज्ञान है, वो दूसरों की हत्या करने के लिए नहीं है। यह बैजू तानसेन को बताता है और आदर्श बदला लेता है, इसलिए बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। यह पाठ का उस उत्तर का अंत करना है। इस तरह 3 परिच्छेदों में उत्तर लिखना है। उसी तरह पाप के 4 हथियार पाठ का है, इसका भी मैंने दिया है। उस वीडियो में देखिए, पाप के 4 हथियार की वीडियो मैंने भेज दी है। इनमें से पाप के 4 हथियार पाठ के अंतिम वीडियो में यह लघुत्तरी प्रश्न का उत्तर है। ओझोन का अभी मैं वीडियो भेजने वाली हूँ, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास ये ओझोन के पाठ के वीडियो भी आ जाएंगे। एक बात ध्यान में रखिए कि यहाँ आपके सामने गद्यांश नहीं होता, आपको तैयारी करनी पड़ती है। पूरा पाठ, पूरे वीडियो देखने के बाद आपके मन में उस पाठ के बारे में जो संदेश है, उद्देश्य है या विचार है, वो स्पष्ट करना है और वो 60 से 80 शब्दों में करना है। कठिन कोई नहीं है, बस अध्ययन करना चाहिए और सभी वीडियो को ध्यान से सुनिए और उसका अध्ययन कीजिए, आपको ये 6 अंक मिल सकते हैं। अब कृति पत्रिका 1 का अंतिम भाग दीर्घ ई है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। यह साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न है, ध्यान में रखिए। यहाँ और 4 पाठ पर 4 प्रश्न दिए जाने वाले हैं और आपको 2 सही लिखना है। हाँ, बहुत यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। 4 प्रश्न है, आपको मालूम है, 4 भी प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि 4 पाठ पर 8 सवाल आपके स्वाध्याय में दिए हैं और इनमें से 4 पूछे जाने वाले हैं और 2 के सही जवाब आने वाले हैं। परंतु यहाँ हमेशा ध्यान में रखना कि सभी छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, सभी लिखना। 2 पूछे हैं तो
तो 2 ही नहीं लिखना, क्योंकि जिन छात्रों को 90 से ज्यादा अंक मिलते हैं उनमें छोटी छोटी वर्तनी में गलती दिखाई देती है तो अंक काट दिए जाते हैं। इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना। अगर गलती से कहीं वर्तन में गलती हो गई तो अंक नहीं काटे जाए, इसलिए सुविधा के लिए सभी लिखना है। देखिए, आशा रानी होरा जी की रचनाओं के नाम लिखिए। ये अगला पाठ सुनो किशोरी। सुदर्शन जी का मूल नाम लिखिए। ये आदर्श बदला पाठ पर है। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। पाप के 4 हथियार। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी के वैज्ञानिक लेखों के नाम लिखिए। ये ओझोन का पाठ है। इस तरह 4 पाठों पर 4 प्रश्न निकाले गए हैं और एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कोई कठिनाई नहीं है। सभी वीडियो में मैंने इसके जवाब दिए हैं और यह अच्छी तरह से तैयार करना और 2 अंक हासिल करना। देखिए, अब यह कृति पत्रिका का प्रारूप हो गया, नमूना कृति पत्रिका हो गई, परंतु उत्तर पत्र लिखने में कुछ सुधार, कुछ सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्र कृति पत्रिका में जितने भी सवाल हैं वह भी लिख कर लिखते हैं। उत्तर पत्र मतलब उत्तर पत्र, उसमें सवाल नहीं लिखना है। जहां आवश्यक है वही शब्द लेना है। उत्तर पत्र इसका मतलब यह नहीं है कि पाप के 4 शस्त्र, उपेक्षा, निंदा, हत्या 1 2 3 4 अंक डालकर इस तरह उत्तर दिया, नहीं। आकृति आवश्यक है, उत्तर आकृति में ही लिखना है और जिस तरह कृति पत्रिका में आकृति दी है उसी तरह की आकृति आपके उत्तर पत्र में हो। दूसरी बात, आपने पेन से ही यह आकृति तैयार करनी है। बहुत सारे छात्र पेंसिल पट्टी लेकर बहुत समय बिताते हैं और प्रश्न अपना उत्तर पत्र पूरा नहीं होता, इसलिए हाथ में जो पेन है उसे पेन से लिखना है। हमें भूमिति, आपकी गणित नहीं देखना है, भूमिति नहीं देखनी है, आपने आकृति किस तरह निकाली है और आकृति में उत्तर लिखा है या नहीं, ये हम देखते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आप उत्तर पत्र लिख रहे हैं और आपको उत्तर आता है किसी भी ढंग से, कैसे भी लिखा, तो उत्तर पत्रिका के जांच करने वाले जो शिक्षक होते हैं उनकी मनस्थिति नहीं होती है आपके उत्तर पत्र जांचने की। इसलिए कभी कभी आपके सही उत्तर होकर भी गुस्से से उस मनस्थिति में शिक्षक आपको पूरे अंक नहीं देते, क्योंकि शिक्षक की मनस्थिति भी समझ लेना चाहिए। उस समय शिक्षक 3 घंटे नहीं 3.5 घंटे सुपरविजन करके आते हैं और हर रोज उन्हें 5 पेपर या 25 पेपर उन्हें जांचना पड़ता है और एक पेपर के लिए कम से कम 10 मिनट लगते हैं। और इस हिसाब से अगर आपके यह किसी भी तरह से लिखे हुए उत्तर पत्र सामने आ जाते हैं तो शिक्षक गुस्सा हो जाते हैं और वो गलती से आपके अंक छाट सकते हैं। इसलिए उत्तर पत्र आदर्श होना चाहिए, अच्छे ढंग से लिखना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है आपके पास जो कुछ है वो अच्छे तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें मालूम है आज का जमाना विज्ञापन का जमाना है, यानी हर बात की ऐड करनी पड़ती है। आपको भी अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपके पास लेखन कौशल के जो जितने भी कौशल हैं वो ऐड के तरह, मतलब अपना ज्ञान अच्छी तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। देखिए, यह पहला कृति क्रमांक 1 अ है, संजाल पूर्ण कीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। कृति क्रमांक 1 अ 1, इसमें हम समझ लेते हैं कि यह संजाल का प्रश्न है। हाँ, परंतु यहाँ उत्तर मतलब उपेक्षा, निंदा, हत्या इतना नहीं लिखना है, आकृति में लिखना है, तो पूरी आकृति तैयार करनी चाहिए। देखिए, पाप के शस्त्र जैसे आपने प्रश्न पत्र में देखा था और यहाँ खाली जगह दी थी, यहाँ उत्तर पत्र में आपको इस तरह लिखना है, उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा। देखिए, बहुत आसान है, जल्दी से आपके समझ में आ जाएगा गद्यांश पढ़ते समय और 2 अंक आपको मिलेंगे। परंतु 2 अंक प्राप्त करने के लिए अच्छी तरह से आकृति निकालनी चाहिए, सही ढंग से लिखना चाहिए, शुद्ध देख कर लिखना चाहिए और पढ़ने योग्य उत्तर आपके अक्षर होने चाहिए। क्योंकि हम नहीं कहेंगे कि हम सुवाच्य कहते हैं, सुंदर अक्षर नहीं कहते। सुवाच्य मतलब वाचन करने लायक, सभी के हस्ताक्षर अच्छे हो ऐसी बात नहीं है। अब इस समय सुधार भी नहीं सकते हो, परंतु तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको अंक नहीं मिलते, मिल सकते हैं। बस परीक्षक को पढ़ने योग्य आपको अक्षर लिखना चाहिए और सुंदर ढंग से आकृति निकालकर यह उत्तर तैयार करना है। कृति 1 अ का दूसरा देखिए, शब्द संपदा का है। यहाँ विलोमार्थी शब्द लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना है, कृति 1 अ 2, हम समझ लेते हैं ये विलोमार्थी शब्द है। और वहां भी जैसे आकृति है उसी तरह की आकृति, ये ध्यान में रखिए, आकृति के भी आकार बोर्ड ने निश्चित किए हैं, आपको किसी भी तरह के आकार नहीं निकालने चाहिए। अगर गलत आकार दिए तो भी अंक काट दिए जाएंगे, आपका पेपर ही जांचने योग्य नहीं रह जाएगा, बोर्ड के पास भेज दिए जाते हैं। इस तरह की गलती, शरारत, मजाक नहीं करना, ध्यान में रखिए। यहाँ जैसी आकृति दी है उसी तरह की आकृति में उत्तर लिखना है। निंदा, स्तुति, सच, झूठ, पाप, पुण्य, सफल,
असफल। बस कितने आसान है, इसके उत्तर आपके गद्यांश में है, ये ढूंढना है, आपको लिखना है। बहुत बार मैंने ये वीडियो में दिए हैं, आपको आसानी से आ सकते हैं, 2 अंक मिल जाएंगे। देखिए, यह समाज सुधार के बारे में एक प्रश्न दिया है, आपके स्वाध्याय में भी है। और समाज सुधारक अपने कार्य में विफल रहे हैं, वे पूर्णतः सफल नहीं हुए हैं, इस पर आधारित है। समाज सुधारकों को समाज में कार्य करते समय किन किन बाधाओं के साथ सामना करना पड़ता है, ये उस गद्यांश में दिया है। अब पाप के 4 शस्त्र भी आपने देखे हैं, उनकी निंदा की जाती है, उपेक्षा की जाती है, हत्या की जाती है, और फिर श्रद्धा मैंने मार कर उसकी जय की जाती है। ये समाज में आप देखते हो, यानी समाज की विसंगति जो है, इस पर आपको विचार लिखना है। मैंने यहाँ केवल नमूना के लिए दिया है, आप अपने विचार यहाँ लिख सकते हो। महान पुरुष समाज में सुधार लाने के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, परंतु उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है, क्योंकि समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। अच्छे लोग समाज में सुधार लाने का कार्य करते हैं, तब बुरे लोग उनके कार्य में बाधा डालने का कार्य करते रहते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, महर्षि कर्वे, अगरकर आदि सुधारकों ने समाज सुधार के लिए अपना जीवन समर्पित किया, परंतु समाज की बुराइयां पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाए। आज भी समाज में बुराइयां हैं, दिखाई देती हैं। आपको मालूम है, स्त्री शिक्षा के लिए कितना कार्य किया है, परंतु आज भी स्त्री की शिक्षा में बहुत सारी बाधाएं हैं। घर में भी भेद होता है, आप देखते हो ये विसंगति, इस पर आपको लिखना है। समाज सुधारक कार्य करके चले गए, कर रहे हैं, परंतु पूर्ण सफलता न मिलने का कारण समाज में धूर्त, चालाक, स्वार्थी, बुरे ये लोग इन समाज के महान पुरुषों को कार्य करने में बाधा डालते हैं, सफलता लाने में बाधा डालते हैं। ये विसंगति के बारे में आपके मन में क्या विचार है, ये 2 अंक के लिए यहाँ 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। देखिए, यहाँ कृति 1A, यहाँ आदर्श बदला पाठ पर आपको गद्यांश दिया है, और उस पर यह आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति दी है। देखिए, असाधारण दृश्य देखते रहे। बैजू बावरा जब बजाता रहा तो दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते ही रहे, निःशब्द हो गए। बैजू बावरा का संगीत सुनकर पेड़ों के पत्ते भी निःशब्द हो गए, मतलब हिलना बंद करके वे भी सुन रहे थे। सितार बजाता रहा बैजू बावरा, मस्त और बेसुध थे हरिन भी गीत वह वाद्य सुन रहे थे। यानी यहाँ बैजू बावरा के संगीत वादन की जादू पर जो अलग अलग प्रतिक्रिया है, यहाँ इस आकलन में दी है। ये सभी आपके गद्यांश में है, आराम से गद्यांश पढ़ने पर आपको ये सभी उत्तर मिल जाएंगे। कृति 1A 2 है, यहाँ वचन परिवर्तन के लिए दिया है। यह वचन परिवर्तन लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए, ताली, तालियां, यहाँ वर्तनी महत्वपूर्ण होती है। बहुवचन करना तो बहुत आसान है, 5वीं कक्षा से आप करते हैं, परंतु तालियां लिखते समय क्या क्या हो गया है, यहाँ देखिए, वह ध्यान से सूक्ष्मता से देखकर इसके उत्तर सभी आपके गद्यांश में है। गद्यांश में उत्तर ढूंढकर लिखना है। फूलमाला, फूलमालाएं, छलांग, छलांगे, अंगुली, अंगुलियां, यह बहुवचन के लिए आपको दिए जाते हैं शब्द, इसके जवाब आपके गद्यांश में होते हैं। यहाँ कृति 1A, इसमें तीसरा अभिव्यक्ति का यह प्रश्न है। देखिए, मेरा प्रिय संगीतकार के बारे में आप 40 से 50 शब्द में आपका मत लिखना है। मैंने बताया था अभी, आप बैजू बावरा पर भी लिख सकते हो, और आप अन्य संगीतकार पर भी लिख सकते हो, क्योंकि आधुनिक संगीतकार मुझसे भी आपको ज्यादा मालूम है, और उनका वाद्य या गीत का, संगीत का जो कोई विशेषता है, वो विशेषताएं आपको वो प्रिय क्यों लगते हैं, आप उसके फैन क्यों हैं, या आधुनिक ढंग में तो आप किस संगीतकार के फैन हैं, ऐसा ही ये प्रश्न है। देखिए, मेरा प्रिय संगीतकार रविशंकर जी हैं। वे भारत के जाने माने संगीतकार थे। वे बहुप्रतिभाशाली कलाकार थे। कलाकार इसलिए कि एक ही कला नहीं थी उनके पास, तो संगीत के साथ साथ नृत्य कला, अभिनय कला, सितार वादन की कला में प्रवीण थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विदेश तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्हें भारत रत्न, यानी यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अन्य भी बहुत सारे पुरस्कार उन्हें मिले गए थे, परंतु भारत रत्न, यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार उन्हें संगीत क्षेत्र में कार्य करने के कारण यह मिला था। इस साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। जाते जाते आपके जनरल नॉलेज के लिए यह कृति दिए हैं, आप बैजू बावरा पर भी लिख सकते हो। रविशंकर जी हमारे भारत के एक महान संगीतज्ञ और शास्त्रीय संगीतज्ञ थे, और उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को
विदेश तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। संगीत चित्र में अलौकिक कार्य करने के कारण उन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और एक विशेषता, इस साल उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी मनाया जा रहा है। इसलिए मैंने ये संगीतकार के बारे में आपको बताया है। आप अपने मनपसंद संगीतकार के बारे में 50 शब्दों में यह अभिव्यक्ति लिखनी है। यह उत्तर पत्र है। कृति क्रमांक 1 ई में यह लघुत्तरी 3 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हर प्रश्न के लिए 3 अंक हैं और 2 प्रश्न आपको लिखने हैं। यहाँ आपको जवाब नहीं दिखाई दे रहा है तो सवाल दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि मैंने हर पाठ के अंतिम विभाग के वीडियो में ये सभी लघुत्तरी उत्तर दिए हैं। फिर से यहाँ रिपीट न हो इसलिए यहाँ नहीं दिए हैं। आप वह वीडियो दिखे, उसमें उत्तर दिए हैं। केवल उत्तर लिखने का ढंग मैं यहाँ बताने वाली हूँ, इसलिए ये प्रश्न आपके सामने दिए हैं। देखिए, बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को स्पष्ट कीजिए। आपको मालूम है बैजू बावरा पाठ यह आदर्श बदला है। इस पाठ के लेखक सुदर्शन है। बस इतना मालूम हो जाने पर आपके उत्तर की प्रस्तावना तैयार हो जाती है, क्योंकि हमने फीचर लेखन, ब्लॉग लेखन इसमें देखा है। अब व्यावहारिक हिंदी का अध्ययन पूरा हो चुका है। कोई भी लेख लिखते समय, कोई भी उत्तर लिखते समय उस उत्तर की प्रस्तावना होनी चाहिए। और यहाँ 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखना है, मतलब कम से कम 10 पंक्तियों या 12 पंक्तियों में आपको उत्तर लिखना है। तो प्रारंभिक 3 से 4 पंक्तियों में आपको प्रस्तावना करनी है। प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए? सुदर्शन जी हिंदी के श्रेष्ठ कहानीकार हैं। आदर्श बदला इस कहानी में संगीतकार बैजू बावरा का चरित्र चित्रण किया है। बैजू बावरा के सितार वादन का कौशल्य का आंखों देखा हाल इस पाठ में हमें देखने को मिलता है। इस तरह प्रस्तावना कर सकते हैं। और वे संगीत का सच्चा पुजारी था। वो जंगल में जाता है, पिता की मृत्यु पर रोता है, गुरु प्राप्त करता है, 12 साल तक तपस्या करता है, सितार वादन में प्रवीण होता है। और जिन्होंने उसके पिता की हत्या की, उस तानसेन का आदर्श बदला लेने के लिए फिर उस नगरी में आ जाता है, सितार वादन की स्पर्धा करता है, तानसेन को हराता है। परंतु तानसेन को वह उसे मृत्युदंड की सजा नहीं देता, क्योंकि वो आदर्श बदला लेना चाहता है। अपने संगीत के प्रवीण के कारण किसी दूसरों को मारने का अधिकार नहीं है, यह बताने का यह लड़का प्रयास करता है। इसलिए बैजू बावरा इतिहास में अमर हो गया है। यह बैजू बावरा का संगीत का सच्चा पुजारी था। इसके बारे में आपको लिखना है। ये जो मैंने मुद्दे बताए हैं, ये कोई रटने की जरूरत नहीं है। पाठ पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आ गए हैं, अपनी भाषा में ये 10 पंक्ति में आपको उत्तर लिखना है, अंत करना है। और इस तरह बैजू बावरा ने तानसेन से आदर्श बदला लेकर वो संगीत का सच्चा पुजारी है, ये साबित करने का प्रयास किया है। इस तरह आपको इसका उत्तर लिखने हैं। उसी तरह पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश दीजिए। यानी सुधारक कार्य करता है, सुधारक पर 4 शस्त्र चलाने का प्रयास करता है। सुधारक अपना पूरा जीवन समर्पित करता है, परंतु सुधारक को जीवन में उसका कार्य सफल करने में समाज मदद नहीं करता तो विरोध ही करता हुआ आया है। ये आपको लिखना है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है। यह प्रश्न लिखते समय आपके सामने गद्यांश नहीं है, ये ध्यान में रखिए। इसलिए हर पाठ पर 2-2 लघुत्तरी प्रश्न है। 4 पाठ है, 8 प्रश्न है। 8 प्रश्नों की तैयारी कीजिए। इनमें से 3 पाठ पर 3 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और आपको 2 लिखना है, इसलिए इसकी तैयारी करनी है। मतलब जो हमने दिए हैं बस 3 परिच्छेद में लिखना है, प्रस्तावना, मेन उत्तर और उत्तर का समारोप करना है। इस तरह आपको 10 पंक्ति में ये उत्तर लिखना है। आपको दिया है, आपको बस तैयारी करनी है। अब देखिए कृति क्रमांक 1 ई, यह साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित हर प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। 4 पाठ है और 4 पाठ पर 4 प्रश्न पूछे गए हैं। एक इनमें से एक है अंतिम पाठ जो है ओजोन वायु, इस पर उन्होंने साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर प्रश्न ही नहीं दिए हैं, पर पूछा जा सकता है। वैज्ञानिक लेखक के बारे में आपको पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने दिया है। अगर नहीं दिया तो पहले 3 पाठ पर ही 4 प्रश्न, किसी पाठ पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, किसी पाठ पर एक एक प्रश्न पूछा जाएगा। और मैंने 4 पाठ पर 4 प्रश्न आपको देने का प्रयास किया है। देखिए, ये पहले आशारानी होरा जी की रचनाओं के नाम लिखिए। भारत की प्रथम महिलाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी आदि आशारानी होरा जी की रचनाएं हैं। आदि शब्द डालना बहुत सारे हैं, परंतु इनमें कम से कम 2 लिखना। 1 अंक के लिए आधा अंक, आधा 1 घटक के लिए होता है, इसलिए कम से कम 2 रचनाओं का नाम आना चाहिए। अगर सभी ध्यान में रह गया तो सभी लिखिए, परंतु कम से कम 2 लिखना चाहिए। और आदि लिखना महत्वपूर्ण है। आदि मतलब इत्यादि। आशारानी होरा जी की रचना है। एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। केवल रचनाओं के नाम लिखने पर आधा अंक मिलेगा, इसलिए पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना।
सुदर्शन जी का मूल नाम बद्रीनाथ है। इस तरह लिखना। लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी की भाषा शैली सहज, सरल तथा मुहावरेदार है। इस तरह कैसी है भाषा शैली? सहज, सरल, मुहावरेदार है। प्रश्न लिखना और प्रश्न में उत्तर डालकर वाक्य पूर्ण करना। विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी के वैज्ञानिक लेख हैं। इस तरह यहाँ ये 4 प्रश्न हैं। यहाँ भी देखिए, मैंने पता है पहले ही, यह साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित 4 पाठ पर 4 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और 2 के सही उत्तर लिख रहे हैं। अगर आपको 4 आते हैं, 3 आते हैं, जितने आते हैं सभी लिख लीजिए। एक बात करना कि एक-एक पंक्ति छोड़कर स्वतंत्र पन्ने पर स्वतंत्र प्रश्न, अस्वतंत्र पन्ने पर, अस्वतंत्र पन्ने पर, ई स्वतंत्र पन्ने पर और ई या स्वतंत्र पन्ने पर, क्योंकि बहुत बहुत बड़ी तुम्हें उत्तर पत्रिका दी जाती है। एक ही पन्ने पर सभी डालने की कोशिश नहीं करना। हर पन्ने पर एक एक उप विभाग लिखकर ये 4 पन्नों पर आपका विभाग 1 गद्य विभाग 20 अंक के लिए अ, आ, ई इसमें 20 अंक का तैयार हो जाता है। 4 पन्ने पर स्वतंत्र ढंग से, सुंदर ढंग से लिखिए। आपको यहाँ कोई अंक नहीं जाएगा। अगर गया तो लघुत्तरी में, वर्तनी गलत हो गई या कोई मुद्दा भूल गया हो तो कम से कम 19 और 20 से 20 अंक भी आप प्राप्त कर सकते हो। और यहाँ विभाग पहला कृति पत्रिका का प्रारूप, नमूना कृति पत्रिका, आदर्श उत्तर पत्र, ये सभी समाप्त हो गए हैं। अगले भाग में हम अगला विभाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।